चींटी का ये दीमक का ही पहाड़ है। ये मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये माना जाता है कि दीमक अगर है तो खेती नहीं होगी। मैंने करीब 20 पेड़ लगाए हैं दीमक पर, अलग अलग प्रजाति के, और वो सारे पेड़ जो है दीमक के बीच में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। देखिए आप, ये दीमक का इतना बड़ा किला है और पत्ती उसके अंदर है, ठीक है, और जिंदा है। अगर दीमक खाते होते तो खत्म हो जाता है। और ये चींटी जो आप दिख रही है, ये दीमक अगर बाहर निकलेगी तो उसको उठा ले जाएगी। इस तरह से उसको नियंत्रित करते हैं। जहाँ ये टूटा है, इसमें खेती क्या हो रही है? ये लगा तो रहे ये सब तो मैंने ये बताया कि प्राय लोगों को भ्रम है कि कहीं दीमक है तो उस जमीन में खेती नहीं हो पाएगी। और दीमक के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि दीमक बेहद ही मनुष्य की जाति का सबसे बड़ा मित्र है। और दीमक ही वो चीज़ है जो ये लकड़ी को, पेड़ पत्ती को, सबको, जो करीब सैकड़ों साल लगते हैं जिसको सड़ के डिकम्पोज होने में लकड़ी को, उसको दीमक केवल 24 घंटे में, ऐसा केमिकल इंजीनियर है जो खा के वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ मिट्टी बनाता है दीमक। तो अब एक गलतफहमी के कारण मानव और दीमक के बीच में दुश्मनी हो गई। गलतफहमी यह है कि जब कोई पौधा प्राकृतिक रूप से किसी कारणवश कमज़ोर है, कोई बीमारी लगी है, जब मरने लगता है, तो दीमक जो है, दीमक बड़ा सेंसिटिव प्राणी है। जब तक पौधा जिंदा रहता है उसकी जड़ों में एक कंपन रहता है, सूर्य पे कंपन रहता है, क्योंकि कैपिलरी सिस्टम से जी जी कैपिलरी सिस्टम के जरिए जो दीमक जो है नमी को निकालता है कैपिलरी सिस्टम से। तो ये समझिए कि हर पौधे की जड़ में छोटे छोटे पंप होते हैं जिससे वो सक करता है। तो जो माइक्रो कंपन है वो महसूस करते रहता है दीमक। लेकिन जैसे पौधा कभी सीधे नहीं मरता, पहले डॉर्मेंसी में जाता है, बेहोश होता है। तो जैसे पौधा मरने के पहले जब बेहोश होता है, डॉर्मेंसी में जाने लगता है कोई पौधा, तो वो कंपन बंद होता है। जब तक कंपन होगा तब तक नहीं जाता है दीमक। जैसे कंपन बंद हुआ, वो समझ जाता है मेरी ड्यूटी है। जैसे कि लकड़बग्घा को ड्यूटी है कि मरे हुए जानवर खाने की, गिद्ध की ड्यूटी है, वैसे बायो वेस्ट को खा के बेहतरीन मिट्टी में कन्वर्ट करने में का काम दीमक का है। तो जैसे पौधा बेहोश होता है, ये जड़ों में लग जाता है, खाने के लिए जाता है। अब किसान या साइंटिस्ट उस समय जब देखते हैं, या जब पहली बार देखा कि यार ये पौधा मरा क्यों, जड़ों को खोद के देखा तो पाया कि रंगे हाथ ये पकड़ा है जड़ खाते हुए। तो ये कहा गया कि शायद इसने जड़ खाया इसलिए पौधा मर गया। इसके चलते दुनिया का सबसे तेज जहर उपयोग किया जाता है दीमक के लिए, क्योंकि बहुत जीवट प्राणी है, सिविलाइट प्राणी है, ये सबसे सिविलाइट, सबसे अनुशासित समाज है इनका। तो इसी गलतफहमी के चलते हमने सबसे टर्मोनेटर और ये ऐसे ऐसे ब्रांड बनाए जो कि मतलब दीमक को मारने के लिए, जबकि दीमक को मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो जो जहर आप डाल रहे हो वापस मिट्टी और पानी के जरिए आप तक ही आ रहा है। और दीमक का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि दीमक जो है, दीमक की जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा इनको जो चाहिए वही टेम्परेचर रहता है, 18 डिग्री से 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री इनको जो टेम्परेचर चाहिए। तो अब साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं कि इसकी डिज़ाइन, बड़ी बिल्डिंग की डिज़ाइन इस तरह से बनाई जाए कि इस डिज़ाइन के जरिए टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। इस पर रिसर्च हो रही है। और दीमक में बिल्कुल काम बटा हुआ है। रानी दीमक ये काम करेगी, मजदूर ये करेंगे, योद्धा ये करेंगे, और संदेश का सिस्टम इनका बहुत बढ़िया है। तो मेरा कहना ये है कि जो पूरे विश्व में खेती हो रही है, जो मिट्टी तैयार हुई है, उसके सबसे बड़े शिल्पी दीमक रहे। इसकी मिट्टी इतनी बढ़िया होती है कि हम पौधा जर्मिनेशन जो अच्छे बेहतरीन के लिए नर्सरी में इस मिट्टी का उपयोग करते हैं। ढेर सारी बीमारियां इस मिट्टी से दूर होती हैं। अद्भुत है ये मिट्टी। इसमें एक स्ट्रेटा उनका है, उनका जो लार होती है दीमक का, वो मिला हुआ है। तो ये बहुत सारी बीमारियों से दीमक की मिट्टी दूर करती है। तो गलती से एक हम अब मानवता का जो सबसे बड़ा मित्र है, जिससे एग्रेरियन सोसाइटी डेवलप हुई है, जिस मिट्टी से, जो 9 इंच की मिट्टी, जो टॉप साइल जो सबसे कीमती होती है, जिसपे पूरी खेती हो रही है, वो मिट्टी को बनाने वाला प्रमुख घटक ये है। केचुआ नहीं है। केचुआ तो सेमी डिकम्पोज को ही खा सकता है। पहले वो गीला करो, आप गीला करो, गीला अगर होगा तभी उसको खा पाएगा दीमक, केचुआ। तो केचुआ ये इकलौता है जो खुद गीला करता है अपने लार से गीला करेगा उस चीज़ को और खा के मिट्टी बनाएगा। तो मनुष्य का सबसे मतलब मेरा मानना है सबसे जो मित्र कीट अगर है तो दीमक है। लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रांड बन गए हैं दीमक मारने के लिए। जब मैं बताता हूँ कि दीमक मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है खेतों में, तो
एक तरह से समझ लीजिए कि मुझे भी बहुत डिफेम पिछले 15 सालों से जब से मैंने सिद्धांत दिया है, मैंने 25 पेड़ लगाए हैं, आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जो दीमक के बमीठे पे लगाया, जिसके बारे में ये माना जाता है केरल में एक नारियल का पेड़ लगाया जाता है तो आधा किलो उसमें डाला जाता है जड़ में कि दीमक ना पकड़े जहर। तो मैं बताया दीमक को, मैंने दीमक का जो किला है उसी पे लगा के दिखाया नारियल। तो उसकी साहब ये देख लो, आम लगा दिया मैंने, नारियल लगा दिया, इमली लगा दिया, और वो आज फल रहे हैं, फूल रहे हैं। दीमक भी है, दीमक का मीठा भी है 15 साल बाद भी, और फल रहा है पेड़। एक पेड़ को भी दीमक ने नहीं मारा है, एक पेड़ को भी। तो जब मैं ये थ्योरी बताता हूँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एडवर्टाइजमेंट के जो प्रोग्राम है फेल होते हैं, तो वो डिफेम करते हैं भाई उनका तो पूरा तो मैंने आपको दिखाया काली मिर्च इसके अंदर से गई है, ये देख लीजिए, ये पत्ता आधा है, ये लता इसके अंदर गई है, देखिए। दीमक को खाना होता तो खा लिया रहता, सूख गया होता है। अगर कहीं सूखेगा तो हमारी ही गलती से सूखेगा। बिल्कुल।